आज हम C++ की इस क्लास में सीखेंगे रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अर्थात जब जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो किन किन रूल्स को हमको फॉलो करना होता है। पहले वाले वीडियो में हमने ये सीखा था यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन व फ्रेंड फंक्शन के द्वारा व बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन व फ्रेंड फंक्शन के द्वारा हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि इनको ओवरलोड करने के लिए हमें किन किन नियम का ध्यान रखना है। तो पहला जो हमारा नियम है वह है केवल एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को ही ओवरलोड कर सकते हैं, नए ऑपरेटर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो C++ के अंदर ऑपरेटर पहले से ही दिए हुए हैं हम उनको ही ओवरलोड कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा से अपनी चॉइस के अनुसार कोई ऑपरेटर नया क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सेकंड है सभी ओवरलोड ऑपरेटर ओरिजिनल ऑपरेटर के सिंटेक्स रूल को फॉलो करते हैं। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं जब भी ऑपरेटर सॉल्व होते हैं तो वह बॉडमेस नियम का फॉलो करते हैं, तो उन्हीं नियमों के रूल को ही फॉलो करते हुए हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तीसरा हमारा रूल है जब भी हम यूनरी ऑपरेटर को जब हम मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करते हैं तो वह कोई एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। अर्थात उस ऑपरेटर फंक्शन के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। परंतु यदि हम फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करते हैं तो वह एक रेफरेंस आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। अर्थात यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करते हैं तो वह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, परंतु यदि हम उसी यूनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करते हैं तो वह एक रेफरेंस आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि सामान्य रूप से क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार जब हम बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करते हैं तो वह एक एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट लेता है, परंतु यदि उसी वक्त यदि हम फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करते हैं तो वह दो एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट लेता है जो भी सामान्य रूप से क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं। अर्थात मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड कर रहे हैं तो वह एक वैल्यू एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट लेता है और फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ओवरलोड कर रहे हैं तो वह दो एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट लेता है। नेक्स्ट नियम है जब बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड करते हैं तो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड उस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अर्थात जब भी हम बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड का वेरिएबल क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हम निम्न ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑपरेटर हैं जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, जैसे डॉट जो कि हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, डॉट और पॉइंटर पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, दो कोलन साइन जो कि हमारे कहलाते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन जो कि कंडीशनल ऑपरेटर होता है। तो इन चारों ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। परंतु यदि हम फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो निम्न और ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, एरे वाला जो साइन होता है हमारा सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर, और एरो क्लास मेंबरशिप एक्सेस ऑपरेटर, इन ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने इस क्लास में सीखा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कौन कौन से नियम होते हैं, किस प्रकार हम यूनरी ऑपरेटर को और किस प्रकार बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, तथा कौन कौन से ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। यह हमने आज इस क्लास में सीखा। और फ्रेंड फंक्शन के द्वारा हम कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं।